देन थर्ड के बाद फोर्थ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो यहां पर बोल दिया गया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके करना है, यहां पर बोल दिया गया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके करना है। अगर नहीं बोला है फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करना तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से, इससे पहले हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए ऐसे डायरेक्ट मेथड से वैसे सॉल्व करेंगे। ओके, ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर बोला गया है कि फर्स्ट मेथड से सॉल्व करो तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था उस फॉर्मूला के बेस पे हम सॉल्व करेंगे। डन, ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ में टोटल 4 पार्ट है, तो पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। 4 का फर्स्ट पार्ट, दैट इज f ऑफ x, जो हमें फंक्शन गिवन है वो कैसे गिवन है, x³ माइनस 27, ऐसा गिवन है। डन, f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, x³ माइनस 27। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। किसके कैसे करना है, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, डायरेक्ट मेथड से नहीं करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या करेंगे हम, से f डैश ऑफ, देखो फॉर्मूला याद है ना, ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, बुक में a प्लस h लिखा है तो a लिखना हो तो a, या फिर तुम्हें x प्लस h लिखना हो तो x प्लस h, जो लिखना हो। ओके, तो हम x के रिस्पेक्ट में ही सब कर रहे हैं तो x लिखेंगे तो भी चलेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। डन, ओके। बुक में जो गिवन अभी हमने पढ़ा वो बुक में कैसा था, a के रिस्पेक्ट में गिवन था, याद है ना। ओके, देखो ये सारे फंक्शन ये सब हमें पता ही है, डिफरेंशिएशन सबको लगता है वैसे, तो वो ही सारे रूल्स रेगुलेशंस है, तो वहां हमने टाइम वेस्ट ना करके एक्सरसाइज डायरेक्ट स्टार्ट कर दी है। ये रहा, कहां गया, ये रहा, देखो वो डेफिनेशन 1 में यहां पर a रख कर किया हुआ है, हम x के, तुम a रख के करोगे तो भी चलेगा, x रख के करो तो भी चलेगा। तो हमें क्या लिखना, क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h। डन, और उसका करना कैसे है वो मैं तुम्हें अभी बताता हूं। देखो हमारा फंक्शन अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, हमें क्या लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h। ये है हमारा फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल से। फिर से याद रख लो, ये देखो याद रखने के लिए भी ट्रिक बताता हूं। ये x है और यहां पर भी x है, तो x ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस कट रहा क्या, h डिवाइडेड बाय h, ऐसा है। ओके, याद रखने के लिए कि यहां पर तुम शायद गलती से h लिख दो, यहां आगे पीछे कर दो तो गलत ना हो जाए, इसलिए। ओके, अदरवाइज सिंपली याद रह गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा याद ना रहे कहां पे क्या रहता था, h बाय h आता था, वैसे याद रखो, तो वहां पर माइनस f ऑफ x करना पड़ेगा। डन, ओके, चलो। सो अब ये प्रिंसिपल का यूज कैसे करना है वो बता रहा हूं। देखो यहां पे हम लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर जो भी हमारा फंक्शन है, जहां जहां पर x है, जहां जहां पर x है वहां वहां पर हमें x प्लस h लिखना है। क्या लिखना है, जहां जहां पर x है वहां पर क्या लिखना है, x प्लस h लिखना है। तो यहां पर x³ था तो x³ की जगह x प्लस h लिख दो, तो ये लिख देंगे x प्लस h टू दी होल का क्यूब माइनस 27 लिख दिया। मैंने इसकी वैल्यू पुट की है, किसकी, f ऑफ x प्लस h की वैल्यू पुट की है। तो f ऑफ x क्या था मेरा, f ऑफ x, जैसे देखो याद करो अभी हमने किया था ना कि एट x इज इक्वल टू 10, ये देखो लास्ट वाले न्यूमेरिकल में क्या किया, यहाँ पर तो 100 था तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर 1 था वो भी नहीं था, एक न्यूमेरिकल तो दे दो भाई, हाँ ये रहा। ओके, तो देखो ये हमने f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 10 बोला, तो अगर मैं ये जो f डैश ऑफ x निकालूंगा वो f ऑफ x तो ये है, लेकिन डिफरेंशिएट करो एट, ये डिफरेंशिएट करो एट x इज इक्वल टू 10, ऐसा बोला है। f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 10 फाइंड करने को नहीं बोला, नहीं तो हम यहां पर ये f ऑफ 10 फाइंड कर देते, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो एट x इज इक्वल टू 10। तो हमने डिफरेंशिएशन फाइंड किया और फिर x की जगह 10 रख दिया, सिंपल है। तो अब हमें क्या बोला है, f ऑफ x प्लस h, तो जो हमारा f ऑफ x है वहां पर सिंपली हमें x प्लस h लिख देना है। ओके, तो जहां पर f ऑफ x था तो जहां जहां x है वहां वहां पर x प्लस h लिख दो, तो यहां पर x था तो x प्लस h टू दी होल क्यूब माइनस 27,
तो ये पार्ट समझ में आया हमने कैसे लिखा, वो इतना ही लिखा है, फिर माइनस, अच्छा फिर एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स तो ये रहा, पूरा ही पता है तो पूरा ही चाप दो ऐसे, देखो एक्स क्यूब माइनस 27 पूरा लिख दिया। यहाँ बीच में माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि साइन अंदर जाएगी, प्लस और माइनस करना पड़ेगा, वो गलती ना हो इसलिए। ओके, डायरेक्टली तुम्हें पता है कि माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, वो करना हो तो, अदरवाइज फॉर्मूला से मतलब मेथड वाइज जाओ स्टेप बाय स्टेप। तो माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर तुम्हें एफ ऑफ एक्स लिखना है तो पूरा एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट में लिख दो, सो दैट वो माइनस अंदर जाएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, तो साइन चेंज हो जाएगी, होल डिवाइडेड बाय एच, तो होल डिवाइडेड बाय एच। क्या किया हमने यहाँ पर, जहां x था वहां x प्लस एच रख दिया, तो ये मिल गया मेरा f ऑफ x प्लस एच, और ये मिल गया मेरा f ऑफ x, वो तो पता ही था, डिवाइडेड बाय h, इतना ही किया है, डन। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करो, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी ये देखो, ये हमारा वो वाला फॉर्मूला आया 8th स्टैंडर्ड वाला, a प्लस b टू द होल क्यूब, याद है क्या? क्या है बोलो? a क्यूब प्लस b क्यूब 2ab, गलत, 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस b, डन। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, तो ये है मेरा a और ये है मेरा b, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो x का क्यूब प्लस b क्यूब h का क्यूब प्लस 3ab, तो प्लस, अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूला आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, अभी 3ab अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3a² प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3ab², ऐसा होगा। मैं डायरेक्टली यही यूज कर रहा हूं, तो 3a²b, तो यहां पर मैं लिखूंगा से 3a² मतलब x का स्क्वायर और b तो मतलब h प्लस 3ab², तो a तो है x और b है h, तो h का स्क्वायर, डन। सिर्फ a प्लस बी टू द होल क्यूब का एक्सपांशन किया है, समझ में आ गया ये? ओके, -27 माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज, तो ये हो जाएगा -x³ और ये हो जाएगा +27, डन, होल डिवाइडेड बाय h। ओके, अब जो कट हो रहा है वो कट कर दो, देखो x³ कट हो गया, प्लस माइनस 27, देखो माइनस और ये प्लस, डन। ओके, अब देखो आगे करते हैं, तो आगे क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो h³ प्लस 3x² h प्लस 3x h का स्क्वायर, बाकी तो कुछ है नहीं, तो ये तीनों टर्म में h है तो मैं h कॉमन निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा h का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 3x का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 3x, एक h निकाल दिया तो एक h बचेगा, डन। क्या किया समझ में आया, तीनों टर्म में h है तो मैंने h को कॉमन निकाल लिया, h³ में से h कॉमन निकलेगा तो h², यहां से h कॉमन निकलेगा तो वो गया तो 3x², यहां से h कॉमन निकलेगा तो 3x तो है लेकिन एक h है तो एक h लिख दिया, डन। पक्का, कोई डाउट नहीं है? ओके, अब ये देखो ये h और ये h कट हो गया, डन। ओके, अब तुम ये लिमिट पुट करके देख लो, तो इसकी पहली वाली एक्सरसाइज में ही तो लिमिट हम सॉल्व कर रहे थे, तो देखो h टेंड्स 0/0 वाला फॉर्म आना चाहिए, नहीं जो हमने पढ़ा था वो, तो देखो यहाँ पर 0/0, नीचे का h तो कट हो गया तो अब तो 0/0 आएगा ही नहीं। ओके, तो अब 0 पुट कर दो, तो देखो h की जगह अगर 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0। ओके, 3x², यहाँ पर तो h है ही नहीं तो रहेगा क्या 3x², प्लस यहाँ पर h की जगह 0 पुट करो तो 3x इंटू 0, लग दिया सब। ओके, ये क्या हो जाएगा 0, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट इज 0, तो ये भी 0 ये भी 0, तो आंसर क्या आया 3x का स्क्वायर, ये क्या है मेरा f dash of x, डन। सो दिस इज द आंसर बाय द, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल हमने यूज किया समझ में आया? पक्का? सर तो इसलिए ना वाला फॉर्मूला लगा भी करते तो सेम आंसर आएगा, वो तो मैं तुम्हें बताने ही वाला था तो बता देता हूँ। इसके अंदर तो हमें लिमिट दी है ना, क्या वो? इसके अंदर तो हमें लिमिट दी है ना, भले ही लिमिट दी, हमें तो फंक्शन से मतलब है ना, देखो f of x इज इक्वल्स टू x³ माइनस 27, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो, f dash of x इज इक्वल्स टू d by dx of x³
माइनस 27। तो एक्स क्यूब का करो, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 27। डन। एक्स क्यूब का मतलब एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला, एक्स रेज टू एन इज इक्वल्स टू एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर, और ये तो कांस्टेंट है तो 0, तो 0। तो आंसर क्या आया 3x का स्क्वायर। तो देखो 3x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर, आंसर डिफरेंशिएशन तो सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ पे बोला है कि बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, तो तुम्हें यही यूज करना है। अगर तुम यहाँ से सॉल्व करके आ गए तो 0 मार्क्स मिलेंगे। बोला है तो तुम्हें वही यूज करना है, अगर नहीं बोला है तो तुम मर्जी जो करे, ओके तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना हो वो, अगर नहीं बोला है तो। लेकिन अगर बोला है तो यूज करना पड़ेगा। सर एक और सेकंड स्टेप समझा। हाँ कौन से, यहाँ देखो क्या बोला, ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे बोला है f ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0, वो डिक्टो लिख दिया। अभी पहले यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है f ऑफ x प्लस h की। जैसे कि ये हमारा f ऑफ x है, अगर मुझे यहाँ पर f ऑफ 10 निकालना हो तो क्या करूंगा मैं, जहां जहां x है वहां पर 10 लिख दूंगा। तो मैंने लिख दिया 10 का क्यूब माइनस 27। अगर मुझे f ऑफ 1 निकालना है तो f ऑफ 1 मतलब क्या, जहां जहां पर x है वहां पर 1 पुट कर दो, तो x है तो 1 का क्यूब माइनस 27, ऐसे। ओके तो अगर मेरे पास f ऑफ 1 नहीं, f ऑफ 10 नहीं, लेकिन मेरे पास है f ऑफ x प्लस h, तो जहां जहां पे x था वहां पे मैं x प्लस h लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, x है ना, तो x की जगह में लिखूंगा x प्लस h टू द होल क्यूब माइनस 27। तो f ऑफ x प्लस h की वैल्यू क्या आई, ये आई, वो मैंने यहाँ रख दी। डन। और फिर है फॉर्मूला में f ऑफ x, तो f ऑफ x तो मेरा न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट ही f ऑफ x में गिवन है। ओके तो ये f ऑफ x तो डायरेक्टली ही पुट करना है हमें, x क्यूब माइनस 27 डिवाइड बाय h। डन, समझ में आ गया, पक्का। अगेन जब भी फर्स्ट प्रिंसिपल से न्यूमेरिकल पूछे तो तुम्हें क्रॉस चेक कर लेना है डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके। तो ये तो तुम्हें पता चल गया, अगर तुम्हारा आंसर 3x² नहीं आ रहा था यहाँ से, मतलब तुमने गड़बड़ी की है। दोनों का आंसर सेम ही आना चाहिए। डन, ओके तो यहाँ पर तुम्हें क्रॉस चेक करने का मौका मिल गया कि यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से कर रहे हो तो देखो इसका 0 होगा, इसका 3x², खत्म, 2 ही स्टेप में खत्म। तो यहाँ से तुम्हें पूरा कैलकुलेट करके तुम्हारा आंसर 3x² आना चाहिए। डन, समझ में आ गया। तो ये था, ये क्या है, ये तो फर्स्ट था। तो अभी हम, ये तो फर्स्ट था, अभी इसमें तो कितने थे, 4 थे ना, तो ये फर्स्ट मतलब फोर्थ का फर्स्ट था, अभी फोर्थ का सेकंड करेंगे। हाँ ये रहा, तो देखो फोर्थ का सेकंड करते हैं। फोर्थ के सेकंड में क्या गिवन है, फोर्थ के सेकंड में क्या गिवन है, सेकंड में गिवन है x माइनस 1 x माइनस 2। ये क्या है, यही तो है f ऑफ x, जो गिवन है वो क्या है f ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2, ये गिवन है। इसका डेरिवेटिव हमें करना है बाय दी फर्स्ट प्रिंसिपल। अगेन अगर यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से करते तो तुम्हारा u इंटू वी लग जाता, पता है ये तो, ओके। लेकिन अगर ऐसा गिवन है तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके करेंगे। अभी इसको थोड़ा और देखो, यहाँ पर तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो और डायरेक्ट ना करना हो तो थोड़ा सिंपल करके करो। तो देखो f ऑफ x को हम थोड़ा सिंपल कर देते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू, f ऑफ x जो है वही, इसको मैं सिंपल कर देता हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 2 के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो x, माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस 2। डन, ये स्टेप समझ में है। सिंपली हमने मल्टीप्लिकेशन किया है दो ब्रैकेट्स का, x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x² माइनस 2x ये रहा, और माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x प्लस 2 ये रहा, साइन के साथ। डन, ओके। अभी इसमें कुछ हो रहा हो तो कर लो। तो x², ये देखो माइनस 2x माइनस x माइनस 3x प्लस 2, तो ये थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ गया हमारा f ऑफ x। डन, अभी हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है, तो करो चलो। f डैश ऑफ x डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h।
डन। तो बस अभी वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, जहां जहां पर x है वहां वहां पर x प्लस h लिख दो। तो देखो लिख रहा हूं, x का स्क्वायर है तो x प्लस h टू द होल का स्क्वायर माइनस 3, जहां x था वहां पर x प्लस h प्लस 2। समझ में आया? ये मैंने x प्लस h की f ऑफ x प्लस h की वैल्यू पुट की, जहां x था वहां पर x प्लस h, जहां x था वहां पर x प्लस h। डन। अभी आगे है माइनस, तो माइनस अभी ब्रैकेट लिख दूंगा, माइनस अंदर जाएगा इसलिए f ऑफ x, तो f ऑफ x तो डायरेक्टली पता है, वही लिख दो। क्या है, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। डन। ओके। होल डिवाइडेड बाय h, तो होल डिवाइडेड बाय h। ओके। चलो आगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो अभी तो रुको, हाँ तो बस अभी सिंप्लीफिकेशन करना है। चलो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर, तो क्या है पता है ना, करेक्ट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h का स्क्वायर। डन। सिंपल है। ओके। माइनस 3 अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 3h प्लस 2 प्लस 2, माइनस अंदर जाने दो तो माइनस x का स्क्वायर माइनस अब हो जाएगा प्लस 3x प्लस हो जाएगा अभी माइनस 2, क्योंकि अब माइनस अंदर गया ना, होल डिवाइडेड बाय h। सिंपल मैथ्स है, कुछ किया नहीं हमने। ओके। डिफरेंशिएशन तो एक ही बार कर रहे हैं, उसके पहले तो सब सिंप्लीफिकेशन ही कर रहे हैं। ओके बस अभी यहाँ जो कट हो रहा है वो कट कर दो। देखो ये पॉजिटिव x स्क्वायर, ये नेगेटिव x स्क्वायर, ये नेगेटिव 3x, ये पॉजिटिव 3x, ये प्लस 2, ये माइनस 2, और कुछ क्या बचा, माइनस 3h स्क्वायर, हाँ कुछ नहीं है कट करने के लिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी देखो इसमें भी h है, इसमें भी h है और इसमें भी h है, तो h को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x, और यहाँ पर प्लस h और यहाँ पर माइनस 3। डन। ओके। होल डिवाइडेड बाय h, ये h कट। ओके। अब वैल्यू पुट कर दो, h इज इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा, 2x प्लस 0 माइनस 3, तो आंसर क्या आया, 2x माइनस 3। दैट्स इट। ये है हमारा f डैश ऑफ x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। सिंपल। ओके। अभी इसका क्रॉस चेक कर लो कि अगर डायरेक्ट तुम कर रहे हो तो ऐसा आंसर आएगा या नहीं आएगा। कहाँ गया f ऑफ x, ये रहा। तो देखो ये f ऑफ x है, दिखाई नहीं देगा। तो देखो ये f ऑफ x है, तो x स्क्वायर का देखो f डैश ऑफ x डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x स्क्वायर का क्या होगा 2x, माइनस 3x का क्या होगा माइनस 3, और प्लस 2 का क्या होगा 0, तो आंसर क्या आएगा 2x माइनस 3। देखो वही आंसर। डन। तो ऐसे क्रॉस चेक रफ में करना है, यहाँ तुम्हें करके दिखाना नहीं है, क्रॉस चेक रफ में करना है कि तुमने जो किया है वो सही है या नहीं, इससे पता चल जाएगा। गलती हुई होगी तो सिंपली एक ऐसे कट करो और फिर से न्यूमेरिकल करो। सर ऐसे सारे स्टेप पे ऐसे क्रॉस 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 मत करना। हाँ बोलो। ये क्या क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन किया डायरेक्ट मेथड से, ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज की, और ये f ऑफ x डायरेक्ट मेथड से क्या होगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा, x रेज टू n का n x रेज टू n माइनस 1, तो 2 आगे आएगा, x रेज टू 2 माइनस 1 1, तो 2x आएगा और रहा 2x, फिर माइनस 3x, तो माइनस 3 बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में 1, और 2 तो कांस्टेंट है तो 0। सिंपल जो हम कर रहे थे वो डायरेक्ट मेथड से। नहीं आप यूवी मेथड बोले थे, यूवी मेथड से भी कर सकते हैं ना, लाओ भाई यूवी में, ये हमने यूवी नहीं किया, ये हमने f ऑफ x ये यूज किया। तुम अगर ये f ऑफ x यूज करोगे तो यूवी मेथड पहला वाला देखो f ऑफ x, तो ये u है और ये v है, तो यूवी मेथड कैसे, चलो यहाँ बहते पानी में वो भी हाथ धो लेते हैं f डैश ऑफ x, तो यूवी वाला फॉर्मूला याद है यूवी का फॉर्मूला u इंटू वी है, और अगर तुमने उसका डिफरेंशिएशन किया d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, तो क्या होगा u कांस्टेंट v का करना पड़ेगा, तो dv बाई dx, प्लस है बीच में ऑलवेज, याद रखना ऑलवेज, और
फिर v कांस्टेंट और u का करना है। ये था हमारा u इंटू ई का फॉर्मूला, याद आ गया? एक दो u इंटू वी मतलब दो टर्म है, एक को कांस्टेंट रखो दूसरे का कर दो, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखो पहले का कर दो, दैट्स इट, वही किया है। अच्छा, तो यहाँ पर u इंटू वी करे, चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ u और इसको मैं नाम दे देता हूँ v। ओके, तो पहले u को बाहर रखता हूँ, तो देखो x माइनस 1 को तो मैंने छेड़ा ही नहीं, और फिर मैं निकालता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2, तो देखो v का कर दिया मैंने, dv बाई डी एक्स, तो मैंने va है तो मैंने v का कर दिया ना। ओके, फिर बीच में प्लस, अब जो v लिया था उसको बाहर ले लो, तो x माइनस 2 बाहर, और अंदर क्या लेंगे, जिसको कांस्टेंट पहले लिया था उसका अब करो x माइनस, डन। ये स्टेप समझ में आया u इंटू वी? ध्यान से देख लो, ना समझ में आया हो तो पूछो। ये मेरा u है, ये मेरा v है, तो देखो u बाहर तो u बाहर, तो ये x माइनस 1 बाहर, तो ये रहा बाहर। फिर dv बाई dx मतलब v का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरा v है, तो v का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस, फिर v बाहर, तो v x माइनस 2 है वो बाहर, तो वो बाहर, फिर u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। डन, समझ में आया हिमांशु? पक्का? चलो, तो फिर से अब करते हैं सिंप्लीफिकेशन। x माइनस 1 का तो कुछ करना ही नहीं है, यहां पर देखो x माइनस 2, तो x का भी करना पड़ेगा और 2 का भी करना पड़ेगा, तो x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 1 माइनस 2 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 0, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया 0, प्लस x माइनस 2, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 0, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है। डन। चलो भाई, अब देखो ये x माइनस 1 माइनस 0 तो क्या होगा 1, अभी 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस x माइनस 2, 1 माइनस 0 वापस 1, तो रहने दो। अब सिंप्लीफिकेशन कर दो, x माइनस 1 प्लस की जगह प्लस x माइनस 2, तो x प्लस x क्या हो गया 2x, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। डन। ओके, तो कोई भी वे में तुम करो आंसर सेम आना चाहिए। ये थोड़ा जूम कर दें, समझ में आया? ओके, तो u इंटू वी कब करो, जब ऐसा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ना हो तब करना। अगर तुम कंफ्यूज हो गए तो इसमें, तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे पॉसिबल था क्या, अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो हमारा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, उसका तो तुम इजीली फट कर दोगे। तुम्हें जो इजी लगे तो वो u इंटू वी भी इजी है, प्रैक्टिस करो, उसको इजी बनाओ, नहीं लग रहा हो तो। ओके, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। अरे एटलीस्ट एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और सॉल्व एग्जांपल्स और एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लो, इनफ है। डन। तो ये था हमारा फोर्थ का सेकंड, नाउ फोर्थ का थर्ड, फोर्थ का थर्ड न्यूमेरिकल 1 2 3 f ऑफ x क्या गिवन है 1 अपॉन x स्क्वायर, ये गिवन है। डन। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। f डैश ऑफ x, तो फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h। डन। चलो तो वैल्यू पुट करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, x हो वहां पे x प्लस h, तो जहां पे x है 1 अपॉन x है वहां पर x प्लस h टू द होल का स्क्वायर, माइनस f ऑफ x पूरा डिट्टो, तो 1 अपॉन x का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय h। डन। ओके, आगे सिंप्लीफिकेशन करो, तो आगे क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, एलसीएम ले लो, ये x स्क्वायर यहां चला जाएगा तो x स्क्वायर माइनस ये पूरा उधर चला जाएगा तो क्या आएगा x प्लस h टू दी होल का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एलसीएम क्या लिया था तुमने x स्क्वायर और x प्लस h टू दी होल का स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय क्या है h। डन। सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम, देखो कुछ भी समझ में ना आए तो पूछना। तो अब देखो यहां पे कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस a प्लस b टू दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर,
ये क्या किया हमने, a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ अप्लाई किया हमने। ओके, ये नीचे है तो एकदम नीचे आ जाएगा। ऐसा हो अगर a बाई बी होल डिवाइडेड बाई c, तो उसका आंसर क्या आता है, a अपॉन बी सी, ऐसा आता है। पता है ना, ये तो सिंपल मैथ्स है हमारा। तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच टू दी होल स्क्वायर इंटू एच। डन, पक्का? Yes. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी ये माइनस अंदर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस ऑफ 2xh प्लस का माइनस ऑफ h का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच टू दी होल स्क्वायर इंटू एच। डन, जो कट हो रहा है कट कर दो, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, Yes. चलो अब आगे थोड़ा छोटा करें इसको। हाँ, तो देखो ओके, अब आगे करें तो आगे कर रहे हैं, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ये सब माइनस माइनस है, इसमें से मैं h कॉमन निकाल रहा हूं, तो सिर्फ h कॉमन निकाला तो अंदर क्या रहा, माइनस ऑफ 2x और यहाँ पे माइनस ऑफ h, ये एक चला गया और यहाँ से एक h चला गया और यहाँ पर तो जो है वही है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच टू दी होल स्क्वायर इंटू एच। ये क्यों किया, ये एच एच कट हो गया, देखो। डन, Yes. अभी पुट करो, क्या 0/0 आएगा, नहीं आएगा, तो पुट कर दो लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखो यहाँ पर पुट करो माइनस ऑफ 2x, h की जगह 0, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस h मतलब 0 टू दी होल का स्क्वायर। तो आंसर क्या आया, माइनस 2x अपॉन x का स्क्वायर, और x प्लस 0 तो x होगा और वो भी क्या होगा, x का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर। तो क्या आएगा आगे, Minus 2x. माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4। तो ये तो x कट होगा, एक x कट होगा तो क्या होगा, माइनस 2 अपॉन x का क्यूब, ये होगा। समझ में आया, ये एक x कट होगा तो यहाँ पे x क्यूब बचेगा, तो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। दिस इज द आंसर, दैट्स इट। अब डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके देख लो। तो देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये x स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो x रेज टू माइनस 2 हो जाएगा, पता है ये तो मैथ्स में। ऊपर हो वो नीचे जाएगा तो उसका पावर नेगेटिव, नीचे हो वो ऊपर जाएगा तो उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो x का स्क्वायर था, ऊपर गया तो x रेज टू माइनस 2, अभी वापस वही फॉर्मूला लगा दो, x रेज टू n का n x रेज टू n माइनस 1, तो क्या होगा माइनस 2 x रेज टू माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 2 x रेज टू माइनस 3, तो माइनस 2 x रेज टू माइनस 3 नीचे जाएगा तो x का क्यूब, तो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, देखो वही आया। ओके, तो ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो तुमने जो किया है ये पूरा का पूरा वो सही है या नहीं। डन, तो ये था फोर्थ का थर्ड, एंड नेक्स्ट लास्ट फोर्थ का फोर्थ। f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। चलो तो f डैश ऑफ x लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। डन, ओके, स्टार्ट करो। लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां वहां पर x प्लस h पुट कर दो, तो क्या होगा x प्लस h प्लस 1 अपॉन x प्लस h माइनस 1, ऐसा ही होगा। जहां x था वहां पे x प्लस h, ओके, माइनस f ऑफ x, वो तो जो है वो डिक्टो लिख दो, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय h। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0। नाउ फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा और क्या। तो यहां पर जाने दो x माइनस 1 को, तो
यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वन इंटू ब्रैकेट x प्लस एच प्लस वन माइनस यहाँ पर है x प्लस वन और ये यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस एच माइनस वन होल डिवाइडेड बाय ये जो होगा वो नीचे ही आएगा वैसे भी ओके जैसे अभी किया था a अपॉन बी होल डिवाइडेड बाई सी तो वो क्या हो जाएगा a अपॉन बी सी तो वैसे ही ये जो b है उसको मैं नीचे ले रहा हूं तो वो क्या होगा x माइनस वन एक्स प्लस एच माइनस वन ये b था और c क्या था h डन Yes. सिंपल अब बस अभी देखो कितना वो बच्चों वाला है सब 8th वाला लेकिन आना चाहिए इसको मल्टीप्लाई करो अंदर x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई करना है मतलब सिर्फ माइनस ही करना है ओके तो प्लस एक्स का माइनस एक्स ये माइनस एच और ये माइनस वन ये माइनस ब्रैकेट में लिखो क्योंकि फिर बाद में अंदर माइनस ले जाएंगे x के जाने दो तो एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एक्स प्लस वन है वन का तो मतलब डिटो लिख दो ओके होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एच ओके अभी माइनस अंदर जाने दोगे तो साइन चेंज हो जाएगी साइन चेंज होगी तो ऑपोजिट साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे तो मैं वो स्टेप ना लिख के सेम साइन वाले कैंसिल कर दूं ओके क्योंकि साइन चेंज हो जाएगी तो देखो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट एच एक्स कट एच एक्स और माइनस एच एक्स कट ये माइनस अंदर जाएगा ना ओके देन एक्स माइनस ये तो यही कट प्लस माइनस और ये भी यही कट प्लस माइनस डन माइनस एच और प्लस एच कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये माइनस अंदर जाके वो भी माइनस एच ही हो जाएगा और माइनस वन भी कैंसल्ड नहीं होगा डन होगा ना माइनस वन कैसे होगा ये हाँ मतलब हाँ ये है माइनस वन और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस वन हाँ तो ये हो जाएगा तो माइनस वन और ये माइनस वन क्या हो जाएगा कैंसल्ड डन ये माइनस एच प्लस एच क्यों नहीं हुआ क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस एच हो जाएगा तो ये माइनस एच है और ये भी माइनस एच है तो माइनस और प्लस कैंसल्ड होता है एक स्टेप हमने स्किप किया है दैट्स व्हाई कंफ्यूज मत हो जाना पक्का ना ओके तो यहाँ पे ऊपर क्या हो गया ऊपर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 नाउ माइनस एच और यहाँ पर भी ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एच मतलब माइनस 2h तो माइनस 2h अपॉन x माइनस 1 x प्लस h माइनस 1 इंटू h कट डन अब पुट कर दो h टेंड्स टू 0 तो क्या आएगा माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 ब्रैकेट में है और दूसरे में है x h की जगह 0 माइनस 1 ओके इसका आगे सिंप्लीफिकेशन करो तो इसका आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो माइनस 2 अपॉन ये x माइनस वन तो ये तो हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर डन तो यहां पर भी तुम अपना आंसर छोड़ सकते हो ओके यहां पर तुम अपना आंसर छोड़ सकते हो दैट्स इट और अगर ना छोड़ना हो तो क्या करोगे x माइनस 1 का करो आगे a माइनस बी टू द होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लेकिन यहां छोड़ोगे तो भी सही है ओके अब इसको u बाई v से करके देखते हैं याद है क्या u बाई v वाला फॉर्मूला याद है नहीं याद है चलो d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v तो क्या था v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन यहाँ पे ऑलवेज माइनस रहेगा याद रखना u इंटू वी में प्लस था यहाँ पर माइनस है अभी v निकाला तो यहाँ पर u आएगा और dv बाई dx होल डिवाइडेड बाय जो तुम्हारा v है उसका स्क्वायर ये था हमारा फॉर्मूला u बाई v का याद रख लो अगर वो याद नहीं है तो आगे न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे ओके तो u इंटू वी का फॉर्मूला हमने याद रखा क्या u बाहर v का कर लो प्लस v बाहर u का कर लो यहाँ पर v पहले बाहर वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वहां पर तुम u कोई भी ले लो और v कोई भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता u इंटू वी में निर्भय u इंटू वी में
तुम u कोई भी ले लो या v कोई भी ले लो, आगे पीछे कर लो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में प्लस आता था, यहां पर बीच में क्या है माइनस। तो अगर तुमने यहां पर पहले u की जगह v का कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो u इंटू वी में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन u बाई वी में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। पहले तुम्हें v को बाहर रखना है और u का करना है हमेशा, ऑलवेज, क्योंकि बीच में माइनस है, तो तुम्हारे गलत आंसर आ जाएगा। निर्भय, पता चला मैंने अभी क्या बोला? क्या बोला? कहां खो जाते हो तुम? मैंने ये बोला कि u इंटू वी हो तो उसमें u कोई भी और v कोई भी तुम ले सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। पहले u को बाहर रख दिया और फिर v का किया, या फिर पहले v को बाहर रख दिया और फिर u का किया, वैसा वहां कर सकते हैं। यहां पर वैसा नहीं कर सकते, यहां पे हमेशा पहले u का करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन और बाद में v का करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में माइनस साइन है। समझ में आया? पक्का? चलो, तो उस फॉर्मूला के बेस पर हम यहां करते हैं। तो क्या करेंगे देखो, सबसे पहले v बाहर तो x माइनस 1 बाहर, du बाई dx। तो देखो u क्या था मेरा x प्लस 1, अभी डायरेक्ट कर रहा हूं, तो x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का तो 1 हो जाएगा और 1 का तो 0 हो जाएगा। डन? माइनस u बाहर, तो u तो मेरा ऊपर वाला है तो ऊपर वाला बाहर, और v का डिफरेंशिएशन x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, तो x का क्या होगा 1 माइनस 1 का क्या होगा 0। डन? नीचे v का स्क्वायर, तो x माइनस 1 टू दी होल का स्क्वायर। समझ में आया? u बाई v किया, समझ में आया हिमांशु सबको? अच्छा, अब देखो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये भी 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस 0 1, तो 1 के साथ करो या ना करो, x माइनस 1, फिर ये माइनस अंदर, तो ये यहाँ पे 1 इंटू में है, तो ये x प्लस 1 है, तो वो क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 टू दी होल का स्क्वायर। देखो माइनस x प्लस x कैंसल्ड, तो ये क्या आया माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 टू दी होल का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है और यहाँ पर भी यही हमारा आंसर है। डन? तो देखो क्रॉस चेक करके हमने कर लिया, मतलब क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर लिया कि जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से जो सॉल्व किए थे, जो सॉल्व किया था न्यूमेरिकल, वो सही था। अंडरस्टूड? पक्का? तो ये फोर्थ में फोर्थ थे, ये फोर्थ वाला था, ये थर्ड वाला था, ये सेकंड वाला था और ये फर्स्ट वाला था। डन? तो चारों अलग पूछेंगे, ऐसे साथ में नहीं पूछेंगे। हाँ, अगर ज्यादा मार्क्स में पूछना हो तो एक ही न्यूमेरिकल में ऐसे ज्यादा पूछेंगे। डन? ओके, चलो आगे बढ़े फिफ्थ पर।